प्रभु के वचनों पर जो विश्वास है वह बना रहे। सबका जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के किए हुए 2 चमत्कारों का विवरण दिया गया है। सबसे पहले रक्तस्राव से पीड़ित महिला की चंगाई, और दूसरा है जायरस की पुत्री जो मरी हुई थी उनको पुनर्जीवित करना। इन 2 विवरणों के जरिए सुसमाचार के लेखक हमें बहुत गहरी शिक्षा देना चाहते हैं। जैसे प्रभु यीशु जायरस के साथ जायरस के घर में जा रहे थे, रास्ते में कोई आकर जायरस से कहने लगे, प्रभु को आगे तंग मत कीजिए, बेटी मर गई है। इसे सुनकर प्रभु यीशु ने जायरस से यह कहा, जायरस डरो मत, विश्वास करो। यहां एक खास बात है। मान लीजिए जायरस का मन कितना टूटा हुआ होगा क्योंकि उसकी बेटी मर गई है। ऐसे में भी प्रभु यीशु जायरस को ढारस बंधाते हुए कहते हैं, डरो मत, मैं जो तुम्हारे साथ हूं, विश्वास कीजिए। और दूसरा जो कार्य प्रभु यीशु ने किया है, यीशु ने जायरस को भीड़ से अलग कर दिया और भीड़ को उनके साथ आने नहीं दिया। सिर्फ जायरस और उनके 3 शिष्यों को आगे बढ़ने दिया। और आगे क्या हुआ देखिए। जैसे ही वे लोग जायरस के घर पहुंच जाते हैं, रोते हुए विलाप करने वालों की आवाज सुनाई दी और यीशु उनसे कहते हैं, बेटी मरी नहीं है, वो सो रही है। देखिए, जायरस के लिए भी यह बहुत खास जरूरी बात थी कि उसका विश्वास बना रहे। प्रभु के वचनों पर जो विश्वास है वह बना रहे। और लोग यीशु के वो ऊपर हंसी उड़ाने लगे और यीशु ने उनको बाहर कर दिया। दूसरी बात, यीशु ने भीड़ को बाहर कर दिए और जायरस को इनके प्रभाव से अलग कर दिए। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। हर परिस्थिति में विश्वास करना कि जिन्होंने हमें बुलाया है वह हमारे साथ हैं और उन्होंने जो वादा की है उसको निभाने में वह कामयाब रहेंगे। संत पौलुस की बातें सुन लीजिए। वे तिमोथी को लिखते हुए कहते हैं, जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं उसे जानता हूं और मैं यह मानता हूं कि उसने मुझे जो सौंपा है वह उसकी रक्षा करने में समर्थ है। तो यह विश्वास बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कि जो व्यक्ति या जो बातें हमारे विश्वास के ऊपर पानी फेर सकते हैं उनको हमसे अलग करना जरूरी है। देखिए, रक्तस्राव से पीड़ित वही महिला भीड़ होने के बावजूद चुपके से वह भीड़ के बीच में से आकर प्रभु यीशु के कपड़े के पल्लों को छू लेती है और प्रभु से शक्ति खींच लेती है और चंगी हो जाती है। हम भी प्यारे भाई और बहनों, इन 2 बातों पर हमेशा मनन करें, ध्यान दें कि हम अपने विश्वास में बने रहें, क्योंकि जिसने हमें बुलाया है वह विश्वस्त है और हमें अपनी उम्मीदों में पानी फेरने नहीं देंगे। और जो कार्य या जो व्यक्ति, जो परिस्थिति हमें अपने विश्वास को कमजोर कर सकते हैं उनसे हम अपने आप को अलग करें और प्रभु में अपने विश्वास को दोहराते रहें।